नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा आज हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। जी हाँ, दो मित्र होते हैं। एक का नाम होता है मदन और एक का नाम होता है राजीव। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं। बचपन से ही साथ पढ़े लिखे होते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। जब तक वो 24 साल के होते हैं दोनों के ही माता पिता का देहांत हो चुका होता है। दोनों सोचते हैं अब क्या किया जाए, क्योंकि अब आजीविका के लिए कुछ कार्य तो करना ही था। दोनों ने मसालों का कार्य शुरू किया और वो काम शुरुआत में तो अच्छा नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे उनका व्यापार अच्छा होता गया। और ना केवल वो आस पड़ोस के गाँवों में अपितु दूर दूर से शहरों में भी अपना मसाले का कारोबार करने लगे। एक बार उनको बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला, जिस ऑर्डर को पाकर दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लाखों का मुनाफा होने वाला था। राजीव के मन में इस बात को लेकर लालच उत्पन्न हो गया, क्योंकि जब भी वो जो भी कमाई होती थी दोनों आधा आधा बांट लेते थे। उसके मन में ये लालच आया कि अगर मदन नहीं होता तो ये सारा मुनाफा मेरा होता, और कितना अच्छा हो ये मदन रास्ते से हट जाए। फिर तो सालों तक मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐश से आराम से अपना जीवन व्यतीत करूँगा। उसके मन में ये बात घर कर गई और धीरे धीरे उसने एक योजना बनाई। उसने अपने मित्र को कहा कि चलो मित्र, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, इतना मुनाफा हुआ है, तो हम आज पार्टी करते हैं। अपने मित्र को धोखे से वह जहर खिला देता है। कुछ ही घंटों के उपरांत मदन की मृत्यु हो जाती है और राजीव बहुत प्रसन्न होता है। वो सारा माल लेकर उस शहर को छोड़ देता है और दूसरे बड़े शहर में एक बड़े से बंगले में, जहाँ कई नौकर चाकर थे, गाड़ियाँ थी, आराम का जीवन व्यतीत करने लगता है। उसका विवाह भी हो जाता है और 1 वर्ष के अंतर्गत उसे पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। वो बड़ा खुश था कि मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। लेकिन उसका जो पुत्र था वो बहुत बीमार रहता था। जैसे जैसे उसके पुत्र की आयु बढ़ती जा रही थी वो बच्चा बीमार ही होता जा रहा था। और जब वो बच्चा 18 वर्ष का हो गया तो वो इतना बीमार हो गया कि डॉक्टर्स ने बताया कि इसके सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। अब इसका जो शरीर है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा। ये कुछ ही क्षणों का मेहमान है, ये कुछ ही दिनों का मेहमान है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आज कुछ ही घंटे में इसकी मृत्यु हो जाए या 1 हफ्ता भी निकाल दे, परंतु ये निश्चित है ये बच्चा बचेगा नहीं। बहुत परेशान राजीव उसके सिरहाने बैठा उसके सिर पर हाथ फेर रहा होता है। अचानक उसका बेटा जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। राजीव बड़ा परेशान, वो आश्चर्य में पड़ जाता है, कहीं मेरा पुत्र बावला तो नहीं हो गया। वो कहता है बेटा क्या हुआ, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो। कहता है आपने मुझे पहचाना नहीं। कहता है हाँ तुम तो मेरे पुत्र हो। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त मदन हूँ, जिसको तुमने धोखे से मार दिया था। उसका पिता यानी कि राजीव अचंभित होकर उसको देखते ही क्या बोल रहा है, और इसको कैसे पता कि मैंने अपने मित्र को मार दिया था। तो कहता है तुमने मुझे धोखे से मारा था, परंतु जितना धन तुम्हारे पास था मेरा वो सब मैंने वापस ले लिया है। जो डॉक्टरों की फ़ीस लगी है, जो दवाइयाँ लगी हैं, जो मुझे पालने में तुम्हारा पैसा लगा है, वो सारा पैसा मेरा ही था जो मैंने वापस ले लिया है। अब तुम्हारे पास केवल 25,000 रुपये ही बचे हैं जो मेरी क्रिया में काम आएंगी। मेरा सफ़र यहाँ पूरा हुआ, मैंने अपना पूरा पैसा ले लिया है या कहिए वसूल कर लिया है, अब मैं चलता हूँ। और वो मुस्कुराकर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। राजीव को बहुत पछतावा होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का जो फल होता है वो आज नहीं तो कल हमारे सामने आ ही जाता है। तो जीवन में सदैव अच्छे कर्म कीजिए, कोशिश कीजिए आप किसी का अहित ना करें, क्योंकि अगर आप किसी का अहित करेंगे, धोखे से किसी का धन हड़प लेंगे, तो किसी न किसी रूप में आपसे वो धन दूर हो जाएगा, बीमारी के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में, या किसी और कारण से। वो धन जो आपका नहीं है वो कभी आपके पास नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल आपको उस चीज़ का भुगतान करना ही पड़ेगा, यानी कि अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम अच्छे ही कर्म करें, जो हमारा है हमारे पास रहे, हम अपने में ही संतुष्ट रहें। धन्यवाद। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी। आपका दिन शुभ हो।